कहा जानते हैं क्षत्रिय पुत्र था ना, कहा अपमान नहीं सह सकता हूँ। मेरी विमाता ने सुरुचि ने मुझे धक्के देके बाहर निकाला। मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा और उनसे पूछूंगा कि मैं पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता, मैं सिंहासन पे क्यों नहीं बैठ सकता। मैं उनसे पूछूंगा काहे बेटा, अरे बहुत हिंसक जानवर जंगल में रहते हैं, चला जा। ना, मैं जाऊंगा नहीं। और जब नारद ने देखा कि इसका दृढ़ निश्चय है, ये तपस्या करेगा जरूर, तो कहा ए बेटा कैसे बुलाओगे भगवान को। बैठा, बोले शंकर भगवान की जय हो। है? कहा कैसे बुलाओगे भगवान को। कहा ये तो माता जी से पूछे नहीं, इतने में गुरुदेव के चरण को पकड़ लेते हैं, अति आप मेरे गुरु हो जाओ। और जानते हैं नारद बाबा के कितने चेले हैं, कोई बता सकता है? 15। नारद बाबा के 4 शिष्य थे, अब इतना मैं बता दिया। 2 75 वर्ष के, 2 5 वर्ष के। चारों का नाम क्या है? एक तो ध्रुव भैया है, सब जानते हैं। 2 चेला 75 वर्ष के मास्टर साहब, और 2 चेला 5 वर्ष के, और चारों चेला को भगवान का दर्शन करा दिए। गुरु ऐसा होना चाहिए नारद की तरह है। जानते कौन? सत्यप्रकाश से जनवई करता है, कि 10 साल से मेरे साथ कथा में रहता है। तो तू जाने, तुम मत बताना, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जानते हैं होता क्या है? पहले चेला कौन? वाल्मीकि जी 75 वर्ष के, दूसरे चेला व्यास जी 75 वर्ष के। दोनों को भगवान से मिलाए कि नहीं मिलाए? इनसे भागवत लिखवा दिए, उनसे रामायण लिखवा दिए। और 2 चेला 5 वर्ष के कौन? ध्रुव और प्रहलाद। दोनों को भगवान से मिलाए कि नहीं मिलाए? तो गुरु ऐसा होना चाहिए। कहा बेटा कैसे भगवान को बुलाओगे? कहा गुरुदेव आप मंत्र दे दीजिए। और नारद बड़ा बढ़िया मंत्र देते हैं। नारद जिसको मंत्र दे दे और काम न करे तो बेकार है। नारद आज 12 मंत्र देते हैं, सब लोग मेरे साथ बोलिएगा आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही 12 मंत्र दे दिया। कहा बेटा इसी मंत्र का जप करना। और आज नारद बाबा को प्रणाम करके सीधे जंगल में कहा पहुंच गए? मधुबन में। मधुबन में ध्रुव जी महाराज पहुंचते हैं, जमुना जी के किनारे कदम के वृक्ष के नीचे। आज जमुना जी में स्नान करते हैं ध्रुव जी महाराज। और उसी मधुबन के अंदर एक कदम के वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक ठाकुर जी की मूर्ति बनाई बालू की, और तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। और जैसे तपस्या करना प्रारंभ कर दिए, जमुना जी की कणकणनाद जो जल से आवाज आती है, आप लोग सुने होंगे, नदी किनारे जाइए देखिए जल से आवाज आती है मास्टर साहब। तो जैसे नेत्र बंद करके, बच्चों को थोड़ा संभालिए आप लोग, जानते हैं बच्चों को संभालेंगे। कहा जमुना जी की आवाज को सुनकर उनका मन खिन्न हो जाता था, ध्यान भंग हो जाता था। वहां से उठे और चल देते हैं ध्रुव जी महाराज। और जैसे उठे चल दिए, कालिंदी मैया आज प्रकट हो गई। कहा बेटा ध्रुव कहाँ जा रहा है? कहा मैया मैं यहाँ तपस्या नहीं करूंगा।
भैया मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपके जल की आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मेरा ध्यान भंग हो रहा है, मैं कहीं और तपस्या कर लूंगा। और जैसे कहा और तपस्या कर लूंगा, कालिंदी मैया ने वचन दे दिया, कहा ए बेटा ध्रुव तू यहीं पर तपस्या कर, आज के बाद यहाँ पर मेरे जल से आवाज नहीं आएगी। और आज भी जमुना जी के किनारे जहाँ ध्रुव जी महाराज मधुबन में तपस्या किए हैं, आज भी जमुना जी के जल से आवाज नहीं आती है। बड़ी आनंद कंद भगवान की जय हो। होता क्या है, पुनः तपस्या करना प्रारंभ कर दिए। और इधर जैसे ही गए और उत्तानपाद जब तक तो पत्नी के पास थे सत्यप्रकाश, तब तक कुछ नहीं बोल पाए। और जैसे वहां से हटे चिंतित हो गए, क्योंकि बहुत डरते थे पत्नी से। वैसे सत्यप्रकाश ब्रह्मचारी विवाह करेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं आपको। बोले शंकर भगवान की। कहा बहुत डरते थे और कहा मेरा छोटा सा बालक कहाँ चला गया, वो भूखा होगा प्यासा होगा। अब रो रहे हैं। नारद बाबा आ गए और उसी अपने महल में ढूंढ रहे हैं। और उत्तानपाद जी क्या कह रहे हैं, अरे मोरा हीरा है राई गए, कचरे माँ मोर हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोर हीरा हेराई गए, कचरे माँ रे कचरे माँ हो, कचरे माँ हो, कचरे माँ मोर हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोर हीरा हेराई गए, कचरे माँ मोर हीरा हेराई गए। केवल दो लाइन देखिए, समय कम है। जानते हैं होता क्या है, आज जानते हैं ढूंढ रहे हैं। नारद बाबा को देखा, कहा प्रणाम। कहा चिंतित क्यों हो, कहा मेरा बेटा ध्रुव जंगल चला गया, मैं रोक भी नहीं पाया, क्या करूं। कहा तुम ध्रुव की चिंता ना करो, ध्रुव के विषय में चिंतित ना हो अब, क्योंकि चिंता त्याग दो। अब ध्रुव चिंता के योग्य नहीं है, ध्रुव चिंतन के योग है। अब परमात्मा का चिंतन करने गया है ध्रुव। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा ध्रुव की ख्याति से। चिंता मत करिए, ध्रुव चिंतन करने चला गया। अब पहले महीना शुरू हुआ। अब दाहिने पैर के बल पे दोनों हाथ ऊपर खंभे की बात खड़े हो गए। और पहले महीने में तपस्या प्रारंभ हुआ तो होता क्या है, तिरांते तिरात्रांते कपित्थ मदरासनः, एक दिन बैठते और 3 दिन के बाद उठते। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ मदरासनः, कैथ और बैल का फल खाते, जमुना जी का पानी पीते और पुनः तपस्या में लीन हो जाते। ऐसे 1 महीना बीता। दूसरे महीने में और कठोर समाधि कर दी। अब खष्टे खष्टे अर्भ को हनि, अब 3 दिन के बाद नहीं 6 दिन के बाद उठते और कैथ और बैल का फल भी खाना बंद कर दिए। अब सूखे पत्ते और घास खाते और जमुना जी का जल पीते, तपस्या प्रारंभ कर देते। अब ऐसे 2 महीना बीता। तीसरा महीना लगा और जैसे तीसरा महीना लगा इतने में और कठोर समाधि किया। अब नवमी हनि ही, अब 1 दिन बैठते 9 दिन के बाद उठते। अब घास और पत्ते भी खाना बंद कर दिए, केवल जमुना जी का जल पीते और समाधि में लीन हो जाते। इसी तरीके से 3 महीना बीत गया। और जब चौथा महीना लगा तो द्वादशे हनि ही, द्वादश मतलब 12। अब 1 दिन में बैठते, 12 दिन के बाद उठते और जल भी पीना बंद कर दिए, केवल वायु का भक्षण करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बैठा तो बतियाना, बोले शंकर भगवान की जय हो। और वो पीछे बैठू आगे, बोले शंकर भगवान की जय हो। जानते हैं मैं जो बता रहा हूँ, ध्यान देंगे तो बात समझ में आ गई वकील साहब। अब द्वादशे हनि, द्वादश मतलब 12 दिन के बाद उठते और जल भी पीना बंद कर दिए, केवल वायु भक्षण करते। ऐसे 4 महीना बीता। और जब 5वां महीना लगा
दाहिने पैर के अंगूठे के बल पर खंभे की भांति खड़े हो गए और जिता श्वासों मजा अपने श्वास को रेचक कुंभक पूरक अवस्था का भेदन करते हुए तूर्या अवस्था में अपनी समाधि लगा दिया, प्राणवायु को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया और जैसे अपने प्राणवायु को रोका पूरे संसार की प्राणवायु रुक गई, सबकी श्वास अवरुद्ध हो गई, सब पूरे संसार में हलचल मच गया, सब त्राही त्राही करने लगे, सब लोग बैकुंठ गए। भगवान के पास कहा परमात्मा मेरी रक्षा करिए, परमात्मा मेरी रक्षा करिए। कहा किससे रक्षा करूं? बोले शंकर भगवान की जय हो। कहा किससे रक्षा करूं? कहा नैवं विरामो भगवन प्राण रोधा। कहा मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरी प्राणवायु अवरुद्ध क्यों है, लेकिन मेरी रक्षा करिए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अगर ध्यान से बात सुनेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ बुद्धिजीवी श्रोता बैठे हैं, हम सोच रहे कुछ बातें बता दें अध्यात्म की, नहीं तो हंसाने में हमको महारत हासिल है। उतना कपिल शर्मा हंसाए पड़ी है। बोले शंकर